मैं समझता हूँ जिस दिन दोनों समझ जाएंगे इसको कि हम दोनों भाई भाई हैं, छोटे बड़े भाई हैं, तो इसको गति मिल जाएगी। मुझे याद है कि एक बार चौथीराम यादव जी, प्रोफेसर चौथीराम जो बीएचयू के प्रोफेसर थे, वो कहीं मीटिंग कर रहे थे और वहां पर उनकी चर्चा चल रही थी पत्रकारों से। तो चूंकि वो यादव थे, तो किसी यादव समाज के पिछड़े हैं, तो किसी यादव समाज के आदमी ने बोला कि आप दलितों की बात तो बहुत करते हैं, दलित साहित्य की बात बहुत करते हैं, लेकिन पिछड़ों का साहित्य कहाँ है? उन्होंने बहुत शानदार जवाब दिया। उन्होंने कहा कि दलितों का, पिछड़ों का जो साहित्य है वो कोई अलग अलग नहीं है। हमारे ललित सिंह यादव, संत गाडगे, बिरसा मुंडा, पेरियार रामास्वामी, छत्रपति साहूजी महाराज, संत रविदास, भगवान बुद्ध, तथागत संबुद्ध को नमन। बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को जन्म बहुत बहुत मेरा नमन। बाबा साहब अम्बेडकर को नमन, और ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले, महर्षि छत्रपति साहूजी महाराज, ललित सिंह यादव, संत गाडगे, मानव कांशीराम, सभी को मेरा कोटि कोटि नमन। आज बहुत ही हर्ष का विषय है। सबसे पहले तो मैं इस मंच को बधाई देता हूं, मंच के माध्यम से जो यहाँ के आयोजक हैं और जिन्होंने इस शानदार कार्यक्रम को रखा है। मैं देख रहा हूं कि पिछले बहुत सारे सालों से, कई सालों से लगातार एक के बाद एक कार्यक्रम लगे रहते हैं इनके, और ये जरूरी भी है, क्योंकि इससे होता क्या है कि हमारे अंदर जो चेतना है वो जागृत रहती है, सोती नहीं है। वरना होता क्या है, मैं देखता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर का जन्मदिन है, वो साल में एक बार आता है 14 तारीख को। तो जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं, विशेषकर जो दलित समाज के लोग हैं, वो बहुत ही हाय हुल्ला करते हैं जाके पार्लियामेंट के ऊपर, और बस समझ लो कि आज पता नहीं क्या कर देंगे, उसके बाद फिर सो जाते हैं। तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा अमरीश भाई का, मौर्य जी का, कि वो अपनी टीम के साथ लगातार कार्यक्रम करते रहते हैं और जन जागरण के लिए, लोगों को जागृत करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी भी है। तो आज बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। महान सम्राट अशोक, जिन्होंने शांति के बल पर अपना शासन कायम किया और उसको खूब बढ़ाया। महाराजा अशोक का जो शासन था, लेकिन नॉर्थ ईस्ट से लेकर काबुल, कंधार, ईरान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, वहां तक कायम था और पूरा भारत उनके अंडर था। और वो एक बहुत विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। वो सबसे विलक्षण क्यों थे? शासन मंगोलिया के जो चंगेज खान था उसने भी किया, इसके अलावा सिकंदर ने भी किया और बहुत दूर तक किया, लेकिन इन दोनों में बड़ा फर्क था। उन्होंने तलवार के बल पर अपने शासन को बढ़ाया, लोगों को रौंदा, नारियों की इज्जत लूटी, बच्चों को मारा, लेकिन सम्राट अशोक ने तथागत बुद्ध के शांति के मार्ग पर चलते हुए अपना शासन कायम किया और बौद्ध धर्म को पुनर्स्थापित करने का कार्य यदि किसी ने किया तो वो ये महान सम्राट अशोक ने किया। और आज की तारीख में मैं देखता हूं, अभी निकट भविष्य में, अपने 150 साल के अंदर, 100-150 साल के अंदर, तो बाबा साहब अम्बेडकर एक ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने दोबारा से बौद्ध धर्म को भारत की भूमि पर जागृत करने का कार्य किया है। अभी एक बड़ी भ्रांति है, हमारे जो पिछड़े समाज के भाई हैं और दलित समाज के जो भाई हैं, ये दोनों में आपस में तालमेल नहीं हो रहा है, और इसी वजह से बौद्ध धर्म को आगे ताकत नहीं मिल रही है ज्यादा आगे बढ़ने में। मैं समझता हूँ जिस दिन दोनों समझ जाएंगे इसको कि हम दोनों भाई भाई हैं, छोटे बड़े भाई हैं, तो इसको गति मिल जाएगी। मुझे याद है कि एक बार चौथीराम यादव जी, प्रोफेसर चौथीराम जो बीएचयू के प्रोफेसर थे, वो कहीं मीटिंग कर रहे थे और वहां पर उनकी चर्चा चल रही थी पत्रकारों से।
तो चूंकि वो यादव थे तो किसी यादव समाज के पिछड़े हैं, तो किसी यादव समाज के आदमी ने बोला कि आप दलितों की बात तो बहुत करते हैं, दलित साहित्य की बात बहुत करते हैं, लेकिन पिछड़ों का साहित्य कहाँ है? उन्होंने बहुत शानदार जवाब दिया। उन्होंने कहा कि दलितों का, पिछड़ों का जो साहित्य है वो कोई अलग अलग नहीं है। हमारे नरसिंह सिंह यादव, संत गाडगे, बिरसा मुंडा, पेरियार रामास्वामी, छत्रपति शिवाजी महाराज, संत रविदास, भगवान बुद्ध और जितने भी लोग हैं ये सब बहुजन समाज के ही अंग हैं। तो इनका साहित्य और जो मिशन है ये अलग अलग नहीं है, ये एक ही मिशन है। तो मेरा सभी से ये कहना है कि सब साथ मिलकर चलाएं। और मुझे बहुत खुशी होती है, हमारे अमरेश भाई जब भी मुझे फोन करते हैं पहले जय भीम बोलते हैं, उसके बाद नमो बुद्धाय बोलते हैं। मैं जब करता हूं तो पहले नमो बुद्धाय बोलता हूं, फिर जय भीम बोलता हूं, क्योंकि भगवान बुद्ध का जो स्थान है वो बहुत सर्वोपरि है। तो आज इस अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत साधुवाद। आज की आयोजक टीम को बहुत बहुत बधाई। थैंक यू, धन्यवाद सर। अंबेडकर पब्लिक स्कूल रखने वाला मिलेगा और अंबेडकर स्टेट एंड फील्ड रखने वाला मिलेगा, बुद्धवाद का लिखने वाला मिलेगा, लेकिन सच ये भी है उसको भी किसी ने जगाया होगा। और आज हम इस जगाने की शैली में इन लोगों के बीच में हम लोगों ने बुलाने का काम किया। तो साथियों थोड़ा सा इंतजार करिए। हमने कहा था आज से 8 साल पहले यही बसपा के राष्ट्रीय महासचिव ने कहा था बुद्ध कथा के समय कि हमने तो बुद्ध कथा आपके वंशजों की कराई, आपके लोग कहां? ठाकुर साहब, आज हमने यादव समाज के अंदर, पासी समाज के अंदर, शाह समाज के अंदर, नुनिया समाज के अंदर, कुशवाहा समाज के अंदर, तमाम आपके माझी समाज के अंदर, उन सभी समाजों के बीच में कांशी राम की तरफ चलने का काम किया है। और उन लोगों के साथ बैठ करके हम लोग अपने मिशन को गुरु जी के साथ, अनिल कुशवाहा जी, डॉक्टर एसपी सिंह और तमाम साथी जो पूरे चैलेंज के साथ समाज में चलने का काम कर रहा है, जगाने का काम कर रहे हैं। आज नहीं तो कल ये झंडा उठाने वाले मिलेंगे, कम से कम यहाँ पर आकर के बैठ के हमारी बातों को सुनने का काम कर रहे हैं, ये कोई कम नहीं। तो हम कहेंगे कि आप सभी लोगों का बहुत बहुत साधुवाद। और अब मैं विश्व के महानतम सम्राट, केवल भारत के लोग नहीं कहते उसे महान सम्राट, यूएनओ कहता, विश्व कहते, विश्व के बुद्धिजीवियों ने उसका चयन महान, विश्व के सर्वश्रेष्ठ महान सम्राट में किया। इसे याद रखना। दूसरी बात, विश्व स्तर पर सबसे बड़े महान गौतम बुद्ध हुए, उसकी भी चर्चा है सर्वश्रेष्ठ महापुरुषों में। गौतम बुद्ध और सर्वश्रेष्ठ शासक में सम्राट अशोक। इस अवसर पर सबों को नमन करता हूं। एक बात कह रहा हूं जिसे याद रखना है, हमें अपने घर को जगाना है। यदि इस मिशन को जगाना है तो अपने घर को जगाना है। हमें सबसे पहले उठना है सुबह में, तो अपनी पत्नी को नमो बुद्धाय कहना है और पत्नी हमें कहे नमो बुद्धाय। राम राम नहीं, नमस्कार नहीं, नमस्ते नहीं। ये जब हम शुरू कर देंगे, पत्नी हमें सुबह उठ करके नमो बुद्धाय कहेगी और पति देव अपनी पत्नी और अपने बच्चों को ये प्रेरणा देंगे कि आप नमो बुद्धाय बोलो, उसे करें, अपने चरित्र में ढालें, तब यह मिशन मेरा निश्चित रूप से सफल होगा। राजेंद्र बाबू, आप लोग, मैनेजर साहब विद्वान आदमी है, सबों से कह रहा हूं, आप पार्क में मिलते हैं, रास्ते में मिलते हैं, तो आपकी जुबान से नमो बुद्धाय शब्द निकलना चाहिए। नमस्ते नहीं, नमस्कार नहीं, राम राम नहीं। नमो बुद्धाय का अर्थ होता है आपके बुद्धि
आपके चरित्र, आपके काबिलियत, आपके शील स्वभाव को मैं नमस्कार करता हूँ, नमस्ते करता हूँ। जिस दिन हम यह कर लेंगे, जिस दिन हम अपने व्यवहार में इसे उतार लेंगे, उस दिन मेरा यह क्रांति, मेरा यह कर्म 50% सार्थक हो जाएगा। लेकिन हम मिलते हैं तो नमस्ते करते हैं, राम राम कहते हैं, हम डरते हैं कि नमो बुद्धाय कहेंगे तो लोग हमें क्या सोचेंगे। अरे आपके बुद्धि को, आपके टैलेंट को, आपकी प्रतिभा को, आपके शील को हम नमस्ते करते हैं। और मैं अपनी पत्नी से भी कहता हूँ, बच्चों को भी कहे नमो बुद्धाय, और आप भी बोले नमो बुद्धाय अपने साथियों से, मित्रों से। धन्यवाद, थैंक यू। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129@YBL। बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 1042994628, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।